Island Puzzle, a webtoon doujin which I think I can recommend you. Well, doujins are controversial topics जिसके बारे में आप खुलकर बात नहीं कर सकते because the target audience are of two types, perverted audience and secondly sick audience. Perverted audience के पास दो रास्ते होते हैं in the future. First is to become no feeling audience and second is shit enjoying audience. I will recommend shit enjoying audience मत बन जाना जो उन बुरी चीज़ों को इंजॉय करता हो। मैं समझ सकता हूँ एक पॉइंट के बाद दो जीन्स तुम्हें रेपिटेटिव बोरिंग फील होने लगेंगे, बट दैट डजेंट मीन कि तुम उतना नीचे गिर जाओगे वेर यू स्टार्ट इंजॉइंग दो स्टफ। नो फीलिंग ऑडियंस इज लाइक दे विल नॉट फील दैट मच इन नॉर्मल दो जीन्स, बट अगर एक अनकंफर्टेबल दो जिन आती है तो जब भी कोई वियर्ड अनईजी मोमेंट क्रिएट होगा दे विल नॉट enjoy that. Rather than that, they will feel disgusted, repulsed by the situation that is created in the doujin. Well, doujins को जज करने के बहुत तरीके होते हैं, like एक सिक माइंडेड इंसान के लिए they will judge it by कितनी बुरी है ये दोजिन, क्या मेरे अंड संड ख्वाहिशों को ये पूरी कर सकती है जो सोसाइटी की नज़र में गलत है, क्या ये उतना बुरा दिखा सकती है जिससे मेरे दिल को सुकून आए, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो कर नहीं सकते, एंड इफ़ दे डू इट देन इट विल बी अ क्राइम. सो दे इंजॉय रीडिंग दोज काइंड ऑफ दोजिन्स. परवर्टेड ऑडियंस के लिए तो हैरम पावर फैंटेसी दोजिन कुछ भी चल जाएगा, बिकॉज वो एडल्ट सीन विथ गुड आर्ट स्टाइल देखने के लिए ही आते हैं. सो इफ़ अ दोजिन मेक्स यू अनकंफर्टेबल देन समझ जाना राइटर जीत गया है, एंड दिस पर्टिकुलर दोजिन इज मेड फॉर सिक ऑडियंस. बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग बैड इन एन अनकंफर्टेबल दोजिन तो समझ जाना तुम शिट इंजॉइंग ऑडियंस में जा चुके हो. एनीथिंग विदाउट कंसेंट, फुल अग्रेसिव वायलेंस, सैडिज्म, सैडनेस कम्स अंडर अनकंफर्टेबल दोजिन. इसलिए कभी भी वैसा बिहेव मत करना वाइल रीडिंग दोज दोजिन्स. एग्जाम्पल के लिए क्वीन बी चैप्टर 40 में जून पीओ के मदर के साथ जो भी होता है, इफ़ यू आर एंजॉइंग दैट देन समझ जाना तुम्हारा माइंड करप्ट हो चुका है, यू आर फिकल माइंडेड, और स्लोली तुम अपने सड़े हुए ख्याली दुनिया में खो चुके हो. इसलिए मैं कहता हूँ गाइज, दोजिन्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ करप्टिंग यू. जानते हो मैं वेबटून दोजिन्स की स्पेसिफिकली ज़्यादा बातें क्यों करता हूँ? बिकॉज मांगा दोजिन्स आर वे टू अनकम्फर्टेबल टू रीड. वहीं वेबटून दोजिन्स ज़्यादातर परवर्टेड ऑडियंस के लिए ही बनाई जाती है विथ कलर्ड आर्ट स्टाइल. सो लेट्स गेट बैक टू आइलैंड पजल एंड टॉक अबाउट द प्लॉट. कहानी है केन किम और निकोल बायक की, जो अपने रिलेशनशिप के 100वें दिन को सेलिब्रेट करने आते हैं एक आइलैंड होटल पर. केन किम एडल्ट स्टफ करना चाहता था, बट उसकी गर्लफ्रेंड एक प्लेज लिए रखती है कि शादी से पहले नो एडल्ट स्टफ, टचिंग किसिंग चलेगा बट नथिंग अदर देन दैट. वो कोशिश करता है उसे मनाने की, बट फिर भी वो नहीं मानती. तभी उसके ऊपर वाले रूम से एक लड़की गिरते हुए नजर आती है, और जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो उसे एक मरी हुई लड़की दिखाई देती है. केन अपने गर्लफ्रेंड को नीचे देखने से मना करता है और वो नीचे जाता है एम्बुलेंस को कॉल करने और ये पता करने कि आखिर में हुआ क्या. जब वो डाउनस्टेयर्स जा रहा होता है उसे एक लड़की नज़र आती है अपने रूम से भागते हुए. उस रूम से एक हट्टा कट्टा आदमी भी बाहर निकलता है, and the situation was like as if those two were doing adult stuff. केन को लगता है कि शायद ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसके मेन पॉइंट पे एक लात मारता है उसे नीचे गिराने के लिए, पर वो हट्टा कट्टा आदमी केन को ही लात मार के गिरा देता है और वो उस लड़की से कहता है अंदर आओ अगर फंसना नहीं है तो. अब मैं बताता हूँ उस रूम में आखिर हुआ क्या. 1 घंटे पहले की बात है. उस रूम में 2 लड़के और एक लड़की थी जो कि ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ दे विल स्टील द मनी बैक फ्रॉम मिस्टर बाय. तो जो लड़की उस रूम से भागकर निकलती है उसका नाम है एबी ली, और वो हट्टे कट्टे आदमी का नाम था डॉनमा और दूसरे लड़के का नाम था स्टैन. तो डिस्कशन ये चल रहा होता है कि हम उन्हें बेहोश करके ही उनसे पैसे क्यों लूट रहे, उन्हें मार कर नहीं लूट सकते क्या? तो स्टैन बोलता है तुझे जेल जाना है मर्डर के केस में, हमें सिर्फ वो मनी बैक चाहिए और फिर हम उसे 3 हिस्सों में बांट कर भाग सकते हैं यहाँ से. तभी स्टैन एबी को एक ऑफर देता है टू डू एडल्ट स्टफ विथ हिम, जिससे कि वो उसे ज़्यादा पैसे देगा फ्रॉम दैट मनी बैग. तो स्टैन ज़बरदस्ती करते रहता है
बट जब बर्दाश्त की घड़ी पार हो जाती है डॉनमा के लिए, तो डॉनमा स्टैन का गला घोट कर उसे मार देता है। डॉनमा एबी को बोलता है, अगर तू मेरे साथ काम करेगी तो मैं तुझे 1 मिलियन दूंगा उस मनी बैग से। तो चलो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं बाय डूइंग एडल्ट स्टफ। एबी को वो नहीं करना था, इसलिए वो रूम से भागकर बाहर निकलती है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, केन को स्टेन की डेड बॉडी नज़र आती है और डॉनमा को भी ये लगता है कि कहीं इसने देख तो नहीं लिया, तो वो उसे निपटाने के लिए उसे उनके रूम में बुलाता है। पर केन उसे टालने की पूरी कोशिश करता है। तभी केन की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लोग नीचे कह रहे हैं कि वो लड़की रूम 501 से थी और वो मर चुकी है। डॉनमा रियलाइज़ करता है कि उन्हें रूम 501 से ही पैसे लूटने थे, तो वो और एबी कपड़े पहनकर रूम 501 जाते हैं, बट वहाँ उन्हें मिस्टर बाय की डेड बॉडी नज़र आती है और वहाँ पैसे भी नहीं थे। बाहर तूफान आया हुआ था, तो बाहर तो कोई नहीं जा सकता था, तो वो अपने आप को एज डिटेक्टिव्स बताते हैं जो इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। तो इस दोजिन में केन को इन मर्डर मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना है और डॉनमा से बच के रहना है, बिकॉज ही इज़ आफ्टर द मनी। वो कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए। तो यही है आइलैंड पजल की कहानी, जिसमें 28 चैप्टर्स हैं। आर्ट स्टाइल उतना अच्छा नहीं है, बट क्योंकि एडल्ट स्टफ भी कम है तो ये उनके लिए बेहतर काम करती है टू शो अ कॉमेडी मिस्ट्री दोजिन। तो यही एंड करते हैं करप्ट मेमोरीज के चौथे एपिसोड को। और रेगुलर ऑडियंस को मेरी तरफ से सॉरी अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद नहीं आता हो। तो मिलेंगे आपसे जल्द एक नए हफ्ते, अगले हफ्ते आई मीन। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।